वेलकम टू एलएस कोचिंग सेंटर। मैं लाबुशीद, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलएस कोचिंग सेंटर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम फिर से शामिल हुए हैं इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर से मिलेंगे, नए नए रिश्तेदारों के पास जाएंगे, उसकी कहानी जानेंगे, उसकी जुबानी जानेंगे, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कितनी कटौती कर रहे हैं वो उन रिश्तेदारों से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, मुद्दे पर आने के लिए हमें जाना होगा क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि एक तस्वीर का परिचय देते हुए गगन कहता है। कौन कहता है? एक तस्वीर का परिचय देते हुए गगन कहता है कि वह मेरे पत्नी के पति की बेटे की बहन, मेरे पत्नी के पति के बेटे की बहन के बेटे के भाई के पिता का भाई है, तो उसका भाई मेरे क्या लगा? गगन क्या कहता है? गगन ये सीधा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। गगन कहता है कि एक तस्वीर का परिचय कराता है। एक तस्वीर का परिचय कराते हुए गगन कहता है कि वह मेरी पत्नी के पति के बेटे की बहन का बेटा, बेटे का भाई का पिता का भाई है, वो तस्वीर है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ऐसे बोलने से आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। आप क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, गगन कहता है कि वह कौन कहता है? गगन कहता है कि वह मेरी पत्नी, यहाँ पर हम लिखते हैं GAGAN, गगन क्या कहता है? गगन कहता है कि वह मेरे पत्नी मैंने क्या बताया था? प्लस में। ठीक है, वो इसको माइनस से दर्शा दो क्योंकि ये लेडीज है, ये वुमेन है। ठीक है, तो पत्नी, उसने कहा कि मेरे पत्नी के पति यानी मैं खुद का बेटा, ये हो गया उसका बेटा। ठीक है, बेटे की बहन, ये बहन साइड में। ठीक है, और इसको भी माइनस से दर्शा दो। बहन का बेटा, ये बेटा नीचे, क्योंकि बेटा नीचे वाली बिल्डिंग में आता है। बेटे का भाई, ये भाई हो गया। भाई का पिता, ये कौन हो गया? पिता हो गया। ठीक है, पिता का भाई है। गगन जो तस्वीर बता रहा है, ये क्या है? तस्वीर है, ये वो तस्वीर है। ठीक है, क्या कह रहा है गगन? कह रहा है मेरी पत्नी, यानी हमने प्लस में दर्शाया, पत्नी के पति का बेटा हमने जाना नीचे वाली बिल्डिंग में आता है। बेटे की बहन साइड वाली बिल्डिंग में, और माइनस से दर्शा दिया क्योंकि ये वुमेन है। बेटे की बहन का बेटा नीचे, भाई की बराबर में, भाई का पिता और पिता का भाई है, वो ये तस्वीर है। अब क्या पूछ रहा है? गगन पूछ रहा है कि उस तस्वीर का जो भाई है वो मेरे क्या लगा? उस तस्वीर का जो भाई है वो मेरे क्या लगा? ठीक है, तो तस्वीर ये, इसका भाई कौन हुआ? ये हुआ, तो भाई सेम वाली बिल्डिंग में। ठीक है, क्वेश्चन में भी इसे भाई बताया गया है। तो ये क्या हुआ? तस्वीर का भाई, ये गगन के क्या लगा? अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यदि ग्राफ नीचे से बंद हो, ग्राफ यू आकार का हो, यानी कि नीचे से बंद हो, जैसे ये ग्राफ क्या है? नीचे से बंद है, तो नीचे से ग्राफ बंद हो तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, दोनों विवाहित होंगे। ठीक है, तो इसको प्लस कर दो। तो ये यदि वुमेन है यानी कि वाइफ है, तो ये हस्बैंड होगा यानी कि प्लस होगा। ठीक है, तो ये गगन का बेटा, बेटी की बहन, ये गगन की बेटी, और बेटी का पति गगन क्या लगा? यानी कि उसकी जो बेटी का पति गगन के क्या लगा? दामाद लगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गगन का उस तस्वीर के भाई से क्या रिश्ता है? तो ये क्या हो गया? दामाद। तो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं, क्या? दामाद। ठीक है, हो गया। गगन ने यही कहा था कि मेरे पत्नी के पति यानी मैं खुद का बेटा, बेटे की बहन का बेटा, बेटे का भाई, भाई का पिता, पिता का जो भाई है वो तस्वीर है, और उस तस्वीर का भाई यानी वो समय पिता हो गया, यानी कि वो गगन के क्या लगा? दामाद लगा। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आराम से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आराम से समझ जाओगे, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। जल्दी में तो पता नहीं कुछ क्या हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यह है कि मोहित एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है, मोहित एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि
वह मेरे मामा वह मेरे मामा जी वह मेरे मामा जी के भाई वह मेरे मामा जी के भाई के दादा दादा का भाई भाई का बेटा बेटे का बेटा। यानी उसने कहा कि मेरे मामा जी के भाई का दादा दादे का भाई भाई का पोता है, वो तस्वीर है। तो वो तस्वीर है वो उस मोहित से किस प्रकार रिलेशन में है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। आप एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, पढ़ लो। पढ़ लिया क्वेश्चन। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं ना। मोहित क्या कहता है, मोहित ये हो गया मोहित, ठीक है। मोहित क्या कहता है कि वह मेरे मामा जी, मोहित खुद कहता है कि वह मेरे मामा जी। मामा जी हमने कहाँ समझे थे, ऊपर आता है, यानी ऊपर हमारे माता जी के भाई, यानी साइड में मामा जी, ये हो गए मामा जी, ठीक है। वह मेरे मामा जी के भाई कहाँ, साइड में हो गया भाई। भाई के दादा कहाँ है, एक बिल्डिंग ऊपर जाएंगे तो पिता आएंगे और उससे ऊपर जाएंगे तो दादा आएंगे, तो ये हमारे क्या हो गए, दादा के भाई, ये क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है। दादा का भाई का पोता है, 2 बिल्डिंग नीचे ने, एक बिल्डिंग पर बेटा, दूसरी बिल्डिंग पर ये पोता। तो ये क्या है, वो तस्वीर है, ठीक है। तस्वीर तेरी देखूं तो दिल में धड़कन शुरू हो जाती है, पता नहीं तो कहाँ खो जाती है, ठीक है। मोहित के मामा का भाई का दादे का भाई का पोता, वो तस्वीर है। तो मोहित का इससे क्या रिश्ता हुआ, तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका रिश्ता क्या हुआ, मामा हुआ। मामा क्यों हुआ, क्योंकि मामा वाली जो बिल्डिंग है, मामा वाली जो सेम बिल्डिंग में, वो सारे मामा होंगे, ठीक है। तो और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि यदि ग्राफ नीचे से बंद हो तो ऊपर वाले पति पत्नी होती है, और यदि ग्राफ ऊपर से बंद हो तो ये हमेशा चचेरे होते हैं। क्या होते हैं, कज़न होते हैं ये दोनों। तो ये कज़न, ये मामा का भाई मामा का कज़न भाई मामा, ठीक है। तो ये क्या तस्वीर उसके क्या लगी, तस्वीर भी उसके क्या लगी, मामा जी, तस्वीर भी उसके क्या लगी, मामा। कितनी इजी तरीके से आप बिना इमेजिन करे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। आप जब 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको यहाँ पर पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप माइंड में सोल्व कर लोगे कि मामा का भाई साइड में, भाई का दादा ऊपर, 3 मंजिल 3 नीचे गया, पोता यानी मामा की मंजिल में मामा हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें। अब कुछ दोस्तों की क्या होता है, डाउट है माइंड में, पता है क्यों डाउट, मुझे पता चल जाता है डाउट क्या है, क्योंकि मैं आपके दिल की कहानी जानता हूँ, आपके दिमाग की जुबानी जानता हूँ। कि बात यह है कि जब मोहित है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमने देखा था कि हमसे ऊपर वाली बिल्डिंग में हमारे पिताजी होते हैं, और पिताजी की सेम जनरेशन के लोग हमारे चाचा ताऊ होते हैं, मामा जी क्यों आ गए हमसे ऊपर वाली बिल्डिंग। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमसे ऊपर वाली लाइन में हमारे पिताजी ही नहीं होते हैं, हमसे ऊपर वाली लाइन में हमारे मामा जी भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर मामा जी दिए गए हैं, ये कौन है, ये मामा है। क्यों मामा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में है, ठीक है। तो मामा के जो सारे भाई होंगे वो हमारे मामा जी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, आराम से आसानी से समझ गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आप समझ जाओगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कैलाश कोचिंग सेंटर पर आपने रीजनिंग पढ़ना शुरू ही कर दिया तो ख़त्म तो हम सिलेक्शन लेकर ही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहित ने कहा, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोहित ने कहा कि उसके पिता का भाई, उसके पिता के भाई का बेटा, बेटे का भाई का बेटा और बेटे की पत्नी का भाई मेरा साला है। क्वेश्चन क्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, 2 मिनट के लिए आप क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रोहित क्या कह रहा है, रोहित एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कह रहा है कि उसके पिता, यानी तस्वीर के जो पिता है, तस्वीर के पिता के भाई के बेटे का भाई और भाई के बेटे की पत्नी का पति। क्वेश्चन में उलझन आती है, ऐसे बताने से क्वेश्चन में उलझन आती है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। अब क्या कह रहा है रोहित, सुनो। रोहित कह रहा है उसके पिता, किसके पिता, तस्वीर के पिता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तस्वीर, ये तस्वीर ना मेरा फोटो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तस्वीर से दिल,
ये कह रहा है उस फोटो यानी कि तस्वीर के पिता, पिता हम कहाँ गए, ऊपर गए, चले गए ऊपर, ठीक है, ऊपर की तस्वीर के पिता का भाई, भाई साइड में हो गया, भाई का बेटा, ये हो गया बेटा, बेटे का भाई, ये बराबर में भाई, कहाँ बेटा, बेटा नीचे, बेटे की पत्नी, पत्नी यानी कि महबूबा, महबूबा कहाँ आती है प्लस में, और प्लस में ये पत्नी, और इसको दर्शा दो माइनस से। पत्नी का भाई मेरा साला है, वो साला जीजा वाला लफड़ा भी आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित जो कह रहा है, रोहित कह रहा है कि मेरे तस्वीर, रोहित एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है, कहता है कि उस तस्वीर के पिता, पिता का भाई, भाई का बेटा, और बेटे का भाई, और भाई का बेटा, और उसकी पत्नी है, वो पत्नी है, उसके भाई मेरा साला है। ये पत्नी है, इसका भाई, इसका साला है, तो ये साला किसका होगा, अपनी बहन के पति का साला होगा। तो इसकी ये बहन, और बहन का पति कौन है, ये, और ये कौन है, रोहित है, ये रोहित है। क्योंकि रोहित ने तो कहा है कि उसके पत्नी का जो पति है, नहीं उसकी पत्नी का जो भाई है वो मेरा साला है, मेरा साला मतलब ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, और ये मेरी नहीं पत्नी है, ये इस रोहित की पत्नी है, मेरी अभी पत्नी आई नहीं है, ठीक है। कहीं बना बना मामला ना बिगाड़ देना आप, ठीक है ना, सोच समझ रहे हो ना आप, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया आराम से, ट्यूशन में क्या है यार, आराम से हो रहा है, कुछ करना ही नहीं है। पिता की बिल्डिंग में ऊपर जाना है, भाई की बिल्डिंग में बराबर जाना है, बस हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, फोटो, फोटो से ऊपर गया, फोटो से ऊपर यानी पिता। उसने कहा फोटो के पिता के भाई के बेटे, बेटे का भाई, भाई का बेटा, बेटे की पत्नी का जो भाई है वो मेरा साला है, तो ये हो गया रोहित। अब रोहित क्या कह रहा है कि वो फोटो मेरे क्या लगी, अब दोनों, इन दोनों का रिश्ता बताना है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता, अभी तक किसी को पता नहीं चला ये रिश्ता क्या कहलाता, लेकिन टीवी पर अभी आ रहा है। रोहित का इससे क्या रिश्ता है, तो मैंने बताया था ग्राफ नीचे से बंद हो, यू आकार में हो, यदि ग्राफ नीचे से बंद हो तो क्या करना है, वो पति पत्नी होता है, लेकिन ग्राफ ऊपर से बंद हो तो चचेरे भाई होते हैं। ये क्या होते हैं, ये दोनों कजन है, तो इन दोनों का जो रिश्ता होगा, इन दोनों का रिश्ता क्या होगा, ये क्या है, इसके पिता, और पिता वाली लाइन में सभी क्या है, चाचा, पिता वाली लाइन में सभी क्या होंगे, चाचा होंगे, यानी कि जो पिता, पिता का भाई कौन होगा, ये पिता का भाई, भाई का कजन क्या होगा, भाई, तो ये हो गया चाचा। तो फोटो रोहित के क्या लगी, चाचा, ये हो गया आंसर। कितने इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे हो बताओ, एकदम इजी तरीके से। कुछ इमेजिन करना, बिल्कुल इमेजिन इतना माइंड में आप आसानी से कर सकते हो। यदि माइंड में नहीं कर सकते हो तो आपको रफ पेज एग्जाम में मिलता है, आप रफ पेज पर कर सकते हो, आप बिल्कुल नंबर गलत नहीं होंगे। लेकिन जब इमेजिन करने लग जाओ इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, और आपका सही भी नहीं होगा, और आपका टाइम भी खराब होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आराम से हो गया क्वेश्चन। इन दोनों का रिश्ता क्या था, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि मामा की लाइन में सारे मामा होते हैं, और ऊपर मामा होता है वो यहाँ साइड में होता है, ठीक है। और साइड में जब मामा दे रखा था क्वेश्चन में, तब हमने मामा माना था। आप यहाँ पर चले मत जाना कि ऐसे चले गए ये मामा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं और वीडियो को विराम देते हैं, और फिर अगले पार्ट नंबर 3 में हम ब्लड रिलेशन को खत्म करते हैं। बस हो गया ब्लड रिलेशन, इतना ही तो, इतने ही तो हमारे रिश्तेदार थे, सबको हमने समझा दिया कि मत करे करो हमारी बुराई, वरना हमारी अच्छाई दिख नहीं पाएगी ना। बुराई करने लग जाती है उसको अच्छाई बिल्कुल नजर नहीं आ जाती है। जब आपकी कोई बुराई करने लगेगा अच्छाई बिल्कुल नजर नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो दिखाई दे रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। मैंने पार्ट फर्स्ट में पूछा भी था आपसे कि आप इमेजिन करो, आपने शायद अभी तक वो इमेजिन नहीं कर पाए होंगे। अब इमेजिन नहीं, हम अब कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, क्योंकि हमने पहले वीडियो में सीखा था कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर, यानी कि आपके रिश्तेदारों में भी इतनी पावर नहीं होती है जितनी पावर कॉन्सेप्ट में होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को हमेशा साथ लेकर चलिए, जैसे शादी में अपनी महबूबा को साथ लेकर जाते हो ना, वैसे भी कॉन्सेप्ट को जब तक आप सक्सेस के लिए जा रहे हो लाइन में, कॉन्सेप्ट हमेशा अपने साथ रखिए, जेब के अंदर डाल के रखिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ज़्यादा समझने से आपका दिमाग खराब हो सकता है, आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, वहाँ पर आपको कोरोना बता देगा, कोरोना पॉजिटिव बता देगा, फिर मेरे पास यहाँ पर पढ़ेगा कौन, और पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कौन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप किसके माता के पिता के बेटे हो।
अभी तक हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए, तो आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतने बड़े एग्जाम में आते नहीं हैं, आप इतने बड़े क्वेश्चन बता रहे हो मिस्टर लाबू। तो ये बिल्कुल नहीं है, हम एकदम छोटा क्वेश्चन बता देता हूँ और उसका इमेजिन आप कर लो, यदि आप कर सकते हो तो। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप किसके माता के पिता के बेटे हो? आपके पास मात्र 20 सेकंड का समय है। करो 20 सेकंड में, देखता हूँ घड़ी में, 20 सेकंड में रुक भी जाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ दो, ठीक है। होगी 20 सेकंड, नहीं होगी 10 सेकंड हुई है तो कोई बात नहीं, 20 सेकंड में भी नहीं होगा, 10 सेकंड में नहीं, कुछ हम इसको मात्र 5 सेकंड में करेंगे, 7 सेकंड लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है कि आप किसके माता के पिता के बेटे हो? आप किसके माता के पिता के बेटे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आप किसके माता के पिता के बेटे हो? तो किसके माता, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, किस, वो, किसके, ठीक है। यहाँ पर पहले 2 अक्षर समझ के ज़्यादा खुश मत हो जाना आप, पहले 2 अक्षर पढ़कर, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनमें ज़िंदगी खराब हो जाती है, ठीक है। तो किसके माता, ये इसकी माता होगी, ठीक है। माता को हम दर्शाते हैं माइनस में, ठीक है। किसके माता के पिता, पिता ऊपर वाली जनरेशन में, ठीक है, हो गया पिता। किसके माता के पिता के बेटे, बेटे हो, ठीक है। ये कौन हो? आप। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप किसके माता के पिता के बेटे हो? आप किसके माता के पिता के बेटे हो? ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या हो गया? दोनों का पिता एक है तो ये दोनों क्या हो गए? बहन भाई हो गए। बहन हो गया तो ये बहन का बेटा क्या होगा? बहन का बेटा क्या होगा? बेटा या बेटी, ये क्या होगा? भांजा, ठीक है। ये भांजा होगा, यह होगी भांजी, ठीक है। क्वेश्चन ये भांजा या भांजी, आंसर क्या होगा? भांजा या भांजी। कैसे होगा? उसने कहा कि आप किसके माता के पिता के बेटे, किसके माता के पिता के बेटे हो, तो ये आप हो, या आपकी बहन, बहन का बेटा या बेटी आपका भांजा या भांजी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा? आप एक बार मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बताया तो टाइम लगे होगा 50 सेकंड, 1 मिनट। लेकिन इस क्वेश्चन को आप दिमाग में करोगे ना, इस इमेजिन से नहीं, सॉरी, आप यदि इस कॉन्सेप्ट से करोगे ना तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। टाइम कैसे लगेगा? आप जाओगे कि किसके माता के पिता के बेटे, यानी बेटा मैं, मेरी बहन, हो गया। इसी तरीके से इमेजिन करोगे तो खो जाओगे। और किसी के सपनों में खो जाना और किसी का हो जाना, दोनों बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में नए नए क्वेश्चन समझेंगे। ए बी का बेटा है, बी किसी का पिता है, पिता इन्हीं रिश्तेदारों में, तस्वीर में, रिश्तेदारों में खोना नहीं है और किसी का होना नहीं है। ये 2 बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा। अगले वीडियो में नए नए क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं बता देता हूँ, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि मैं रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग स्पेशल कोर्स शुरू किया है, वो कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा, एसएससी से लेकर स्टेट पीसीएस एग्जाम तक के। तो सीईटी भी आ चुका है, जिससे आपको कितना प्रॉफिट है। सीईटी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा कंप्लीट कि क्या सीईटी है, इससे आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।